ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 17 साल तक किया गया प्रताड़ित। कर्नल पुरोहित बोले, एजेंसियां नहीं, कुछ लोग होते हैं बुरे। फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। दूसरी खबर, भारी बारिश के चलते हर तरफ सैलाबी सितम। पहाड़ों पर जगह जगह भूस्खलन, लैंडस्लाइड से केदारनाथ का रास्ता बंद हो गया है। यूपी, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। तीसरी खबर, अमृतसर में टैंकर ने एक कार में टक्कर मारी, जिसके बाद 200 मीटर तक उसे घसीटा। हादसे के बाद कार में आग लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। चौथी खबर, उत्तराखंड के मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है ये। अब रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगी मसूरी में एंट्री। उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं निर्देश। तो तमाम खबरों पर हम विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, अमृतसर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। जालंधर से अमृतसर जा रहे एक टैंकर का टायर फट गया, जिसके बाद उसने कार को टक्कर मारी और उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और फ्लाईओवर की रेलिंग में ले जाकर दबा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से आग लग गई और कार सहित टैंकर धू धू कर जलने लगा। कार में पिता पुत्र सवार थे, दोनों की आग में जलकर मौत हो गई। दरअसल टायर फटने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। अगर ब्रिज की रेलिंग सामने नहीं आती तो कार के साथ पेट्रोल टैंकर भी ब्रिज से नीचे गिर जाता, लेकिन रेलिंग ने उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। टक्कर के बाद कार का आधा हिस्सा ब्रिज से लटक गया तो आधा हिस्सा टैंकर और रेलिंग के बीच फंसा रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग को काबू करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कार और ट्रक को रास्ते से हटा दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। इस कार को सामने वाले कट में जाना था। आगे बढ़ गई तो ड्राइवर ने कार को बैक किया। बैक होकर कार जैसे ही कट में मुड़ी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो कार को छूते हुए डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही टक्कर हुई, बाइक कई फीट ऊपर उछली। बाइक सवार युवक वहीं गिर गया। स्थानीय लोग दौड़कर बाइक सवार के पास पहुंचे, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाइक सवार की सांसें मौके पर ही थम गई। खतरनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवक का नाम आसिफ अहमद शाह है। सऊदी अरब के हादा में अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़ा झूला टूट गया और इस हादसे के वक्त झूले पर करीब 40 बच्चे सवार थे। इस हादसे में 23 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। एक झटके में झूला टूट गया। हादा का ग्रीन माउंटेन पार्क जगमगाते 360 डिग्री राइड झूले पर बच्चे पूरी मस्ती में झूम रहे थे। कभी इधर तो कभी उधर। इतने में अचानक कुछ टकराने की आवाज आई। झूला अभी भी सही सलामत था, लेकिन जैसे ही बच्चों को लेकर झूला दाईं तरफ ऊपर की ओर पहुंचा, बीच से झूला टूट गया और झूले से बंधे बच्चे धड़ाम से नीचे आ गए। झूला टूटने के बाद वहां लगे पिलर में टकराया। इसकी वजह से 23 बच्चे घायल हो गए, लेकिन इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहेंगे कि हादसे में सभी जिंदगियां सुरक्षित है। झूला कैसे टूटा, अभी इसकी जांच हो रही है। यूपी के बलिया में पुलिस उस वक्त हैवान बन गई जब मृतक के शव को लेकर कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी। फिर क्या था, नाराज पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर जानवरों की तरह लाठी भांज रहे हैं। कई महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन पुलिस इस कदर गुस्से में थी कि किसी को भी नहीं बख्शा। अब पुलिस के बर्बर रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा संयमित बल प्रयोग करते हुए नियंत्रित किया गया।
दरअसल मंगलवार को राकेश नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन शव को लेकर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि मुआवजे और दूसरी मांग को लेकर भीड़ उग्र हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाने की जगह लाठीचार्ज कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई इसे पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है तो कोई तानाशाही। यूपी के गाजियाबाद में गहने के शोरूम में लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय जैसे कपड़े पहनकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की थी। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच पुलिस को दोनों आरोपियों के साहिबाबाद थाना लिंक रोड में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूट का माल बिहार ले जाकर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए और कुछ गहने भी बरामद कर लिए। ये आरोपी 24 जुलाई को ब्रिज विहार इलाके में स्थित गहने की एक दुकान में ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय बनकर दाखिल हुए और वहां से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए थे। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां पर पटना एम्स की नर्स के 2 बच्चों को अपराधियों ने जिंदा जला दिया है। जलने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना एम्स से, जहां पर यह बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एम्स की नर्स के 2 बच्चों को अपराधियों ने जिंदा जला दिया है। 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर बताया जा रहा है कि बच्चों को जिंदा जलाया गया। पटना एम्स में काम करती है नर्स, जिसके 2 नाबालिग बच्चे जो घर पर थे और अपराधियों ने घर में घुसकर उन बच्चों को मार डाला, जिंदा जला दिया गया। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। तो पटना में अपराध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जहां घर में घुसकर 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उन्हें जला दिया, जिंदा जला दिया गया दोनों बच्चों को। दोनों की मौत हो गई। और इसे लेकर अब सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। तेजस्वी की तरफ से इस पर नीतीश सरकार को घेरा गया है और एक बाकायदा पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर सरकार से सवाल फिर पूछे गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अचेत, बदमाश सचेत, और ये कहकर एक्स पर पोस्ट किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। और उन्होंने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि बिहार में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। नर्स के 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में बारिश के बाद जो परेशानियां हुई, आज भी उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक पिता और बेटी नदी के पानी में बहने लग गए। 1 सेकंड की गलती ने दोनों की जान खतरे में डाल दी। नदी का पानी इस छोटे पुल के ऊपर था, फिर भी ये शख्स अपनी बेटी को पीछे बिठाए हुए यहाँ से अपनी बाइक ले गया। आधी दूर जाने के बाद सामने से दूसरा बाइक वाला भी इस पानी में आने लगा। दूसरी बाइक को देखकर इस व्यक्ति ने अपनी बाइक हल्की सी बाईं मोड़ी। बस उसी के बाद बाइक को पानी ने खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल बाप बेटी नदी के नीचे जाते दिखे। हालांकि नीचे जाने के बाद इन्होंने पत्थरों के सहारे खुद को बचा लिया। हिमाचल में बारिश की वजह से पंजाब में भी नदियों में पानी का लेवल बढ़ा। ऐसे ही कई जगहों पर उफान पर आई नदियां लोगों को मौत के मुंह में खींच रही हैं। बारिश के बाद नदियों ने भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे बसे गांव में लोगों को ढोल बजाकर बाढ़ से अलर्ट किया गया है। जमुना जी में ज्यादा बाढ़ आ रही है, भैया मछुआरा जमने न जाए, कोनो नहा धोने न जाए, और भैया अपने अपने लड़का बच्चन का ध्यान करे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश के बाद एक हादसा हो गया है। गाजियाबाद में सोसाइटी के अंदर यह हादसा हुआ। सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। एक बार फिर पानी से भरी सड़क में गुरुग्राम का ट्रैफिक बढ़ता गया। एक बार फिर वहां पानी में गाड़ियां रुकी, जिन्हें टो किया गया। गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर। यहाँ प्रशासन की लाचारी का बोझ पुलिस वालों ने भी झेला कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी सोसाइटी में खड़ी थी कि तभी मिट्टी धंस गई और गाड़ी जमीन से कई फीट नीचे जा पहुंची। देर रात हुए इस हादसे के बाद सुबह क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकाला गया।
और जो बेसमेंट जिसका काम चल रहा था उसका क्या हाल हुआ, ये तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। मोटी बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी, मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं। दबी हुई गाड़ियों को निकालने के बाद उनके अंदर की मिट्टी निकालने का काम किया गया। मिट्टी के ढेर ने इस लाल रंग की कार को चकनाचूर कर दिया था। कार के अंदर मिट्टी और टूटे हुए शीशे के टुकड़े दिख रहे थे। इलाके के लोगों ने इस हादसे को प्रशासन की लापरवाही माना। उनका कहना है कि पानी के निकालने की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन आपको अब गुरुग्राम की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कुछ घंटे लगातार बारिश हो जाने के बाद क्या हाल हुआ है। आप इन तस्वीरों में जरा देखिएगा किस तरीके से गुरुग्राम डूब गया एक बार फिर से। साइबर सिटी गुरुग्राम का ये हाल है, जहां पर पानी में फंसी हुई गाड़ियां, और वहीं पुरानी तस्वीर फिर से देखने को मिली जो हर बार कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलती है। एक बार फिर पानी से भरी सड़क में गुरुग्राम का ट्रैफिक बढ़ता गया। एक बार फिर वहां पानी में गाड़ियां रुकी जिन्हें टो किया गया। गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर। यहाँ प्रशासन की लाचारी का बोझ पुलिस वालों ने भी झेला कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फ्लाईओवर से नीचे देखने पर सड़क किनारे बना नाला चौक दिखा। पानी नाले में जाने की बजाय सड़क पर था। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम का ये हाल किया। उत्तर प्रदेश के शामली में भी जल भराव वाली मुसीबत की जड़ बारिश नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही थी, जिसकी वजह से गुरुग्राम की तरह वहां भी पानी में डूबी हुई सड़कों पर लोग परेशान होते रहे। और उन सड़कों पर करीब 3-4 फीट तक पानी भर गया। पानी के ओवरडोज से हैंडपंप डूबा दिखा। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बाइक चलाने वालों को हुई। पानी में एंट्री मारते ही गाड़ियां बंद होती गई। पानी से गुजरते हुए इस नौजवान का स्कूटर बंद हो गया। अब वो करे तो क्या करे। आखिरी ऑप्शन यही था कि वो अपने स्कूटर को ढकेलता हुआ पानी से निकाले। उसने भी यही किया। गली के बाहर घुटनों तक पानी भर जाने के बाद लोग बड़ी मुश्किल से कहीं आना जाना कर पाए। आरोप है कि शामली की नगरपालिका की अनदेखी की वजह से ये नौबत आई है। हाईवे पर ड्राइवर की एक चूक कितनी खतरनाक हो सकती है, उसका एक वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आया है, जिसमें कार पलटियां खाती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म का कोई स्टंट सीन चल रहा है। कार अनियंत्रित होकर पहले दाईं ओर भागी, फिर बाईं ओर घूम गई और तेज आवाज के साथ स्किड करते हुए 2 गाड़ियों से जाकर टकरा गई। कार दिल्ली लखनऊ NH9 पर तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने दूसरी लेन में चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर तुरंत डिवाइडर वाले लेन में आने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त डिवाइडर के साथ वाली लेन में चल रही तीसरी गाड़ी सामने आ गई। ड्राइवर ने टक्कर होने से बचने के लिए कार को तेजी से बाईं ओर मोड़ दिया और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ गया। कार 50 मीटर तक घसीटते हुए गई और 2 बार पलटी मारने के बाद एक ढाबे के पास खड़ी गाड़ियों में टकरा गई। इस हादसे में न सिर्फ कार सवार 4 लोग घायल हो गए, बल्कि जिन गाड़ियों में टक्कर हुई उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक का नाम अब्दुल बता रहे हैं, एक का अरशद, और लड़कियों का जो नाम है एक का रेनू, एक का डिम्पल। तो अभी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। बड़ी खबर मिल रही है, जिस वजह से लंदन जाने वाली फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरी। एयर इंडिया के मुताबिक यात्रियों को लंदन भेजने के लिए दूसरा विमान अब तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस विमान में जो उड़ान भरने के लिए तैयार था, इसमें कोई तकनीकी खामी आई, कोई तकनीकी खराबी देखने को मिली, जिसकी वजह से इसकी उड़ान रोक दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की एयर इंडिया का एक और विमान जिसमें तकनीकी खराबी की खबर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पानी से लबालब भरी हुई सड़क पर एक ई-रिक्शा पलट गया। यहां पर रिक्शा चालक की मदद करना तो दूर, लोगों ने इसे लूटना शुरू कर दिया। दरअसल रिक्शा चालक साहिबाबाद मंडी से फल लेकर आया था। इसी दौरान सड़क पर गड्ढा आ गया और ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस बीच सड़क से गुजर रहे लोगों ने आपदा में अवसर खोज निकाला और तैरते हुए फलों को समेटना शुरू कर दिया। कई लोग खुश होकर फलों को अपने घर ले गए। इक्के दुक्के ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ई रिक्शा ड्राइवर की मदद की और सामान समेटकर उसे सौंप दिया। ई रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक उसे हजारों का नुकसान हुआ है। बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लत बीमारी की शक्ल लेती जा रही है, जिसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाने की घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इस साल 10 दिसंबर से यूट्यूब पर बैन लग जाएगा, जिसके बाद 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स के इस्तेमाल पर पहले से ही पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बच्चों को हिंसक, डरावने और अश्लील कंटेंट दिखा रहा है। ऐसे कंटेंट की वजह से बच्चों के दिमाग में डोपामाइन हार्मोन बनता है, जो उन्हें ऐसे कंटेंट देखने के लिए और ज्यादा उकसाता है। डोपामाइन साइकिल बिगड़ने से बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई, नींद और साथ ही सेहत सीधे प्रभावित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ना करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करीब 282 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी में ट्रिपल मर्डर की जांच कर रही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 3 लोगों की हत्या करने वाले शातिर अपराधी नहीं थे, बल्कि रील बनाने वालों ने हत्या की है। हत्या में 3 आरोपी शामिल थे और तीनों नाबालिग हैं जो सोशल मीडिया पर मर्डर का सीन शूट कर वीडियो शेयर करते थे। इंस्टाग्राम पर छोटा डॉन नाम से इनकी आईडी भी है, जहां पर कई ऐसे वीडियो कंटेंट देखे गए जिसे फिल्मों से प्रभावित होकर बनाया गया था, जिसमें ये अलग अलग तरीके से मर्डर करने की एक्टिंग करते दिखे। इन तीनों के बारे में खुलासा तब हुआ जब पुलिस कटनी के चौपाटी हत्याकांड की जांच कर रही थी। चौपाटी में जो एक चाकूबाजी की घटना थी, जिसमें से 2 लोग खत्म हुए थे और एक लोग जो है यहाँ से रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई क्योंकि नाबालिग हमलावरों ने तीनों को चाकू से बुरी तरह से गोद दिया था। गाड़ी निकालने को लेकर जो है ये आपस में वहाँ पर लड़ लिए थे और इसी कारण से नाबालिग बच्चों ने जो है इनको मारा। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक शख्स ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब छानबीन की जा रही है। ये घटना काशीपुर इलाके की है, जहां आमिर खान नाम का एक युवक पिस्तौल लिए मोहल्ले में पहुंचा और लोगों के सामने ही फायरिंग कर दी। आरोपी ने फिर से पिस्तौल को लोड किया और फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया, जिसके बाद वो युवक पिस्तौल लहराते हुए वहां से चला गया। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के जौनपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। संदीप नाम का एक शख्स अपनी जमीन के दस्तावेज लेने राजस्व विभाग पहुंचा, लेकिन आरोप है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। वहाँ बैठे तो कहे इसमें चल बैठो, मैं बैठ गया, जिसके बाद ताला लगा दिए। कहे 2-3 दिन जब खाने के लिए परेशान हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि कर्मचारियों ने उसे धमकाया भी। कह रहे हैं अगर ज्यादा बात करोगे तो अभी जो है जेल भी करवा देंगे। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ कचहरी जैसे संवेदनशील और न्यायिक कार्यों के केंद्र में हुआ, जिसके बाद राजस्व विभाग सवालों के घेरे में आ गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों के बरी होते ही भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी फेल हो गई। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत पेश किए गए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। विस्फोट बाइक में हुआ, इस बात को साबित नहीं कर पाए। जांच में कई तरह की गलतियां भी सामने आई हैं। मौके से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। ब्लास्ट से पहले आरोपियों की बैठक के भी सबूत नहीं मिले हैं। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। बम किसने प्लांट किया, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। 7 आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। इसके साथ ही अभिनव भारत के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। और इस आधार पर कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, पत्थरबाजी किसने की, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने तत्कालीन जांच टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं थी। ऐसे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। बाइक और साध्वी प्रज्ञा के कनेक्शन पर कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ही बाइक की मालकिन थी, इसका भी कोई सबूत नहीं। अभियोजन पक्ष साध्वी के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष ने बिना किसी साक्ष्य के मजबूत कहानी गढ़ी और सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई। 17 साल पहले महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2009 में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 17 साल बाद जब इस मामले में फैसला आया तो बीजेपी के कई नेताओं ने ब्लास्ट के वक्त भगवा आतंकवाद का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिंदू आतंकवाद का कलंक मिट गया। वो जो कलंक उन पर भगवा आतंक का था उससे मुक्त हो गए होंगे। गृह मंत्री जी की बात कल सच निकली कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। बीजेपी के नेताओं ने मालेगांव ब्लास्ट को कांग्रेस की साजिश बताया। इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। 7 आरोपियों के बरी होने पर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा, इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ प्रभावित लोग जरूर अपील करेंगे। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली से 2 सांड की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया और इस लड़ाई में सांड तो सुरक्षित बच गए, लेकिन एक चाय वाले की दुकान पूरी उजड़ गई। दुकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। तभी चाय की दुकान लगाने वाला शख्स डंडा लेकर इनकी तरफ बढ़ा। डंडा देखकर सांडों ने लड़ना बंद कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी सफेद सांड ने लाल सांड पर दोबारा हमला कर दिया। इस हमले से बचने के लिए लाल वाला सांड कूदकर चाय की दुकान में घुस गया, जिसके चलते दुकान में रखा पूरा सामान बिखर गया। वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि चाय की ठेली सांड की सींग में फंस गई और वो उसे लेकर भागता रहा। ये वीडियो बरेली के नवाबगंज से आया है। बिहार के जमुई में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के दौरान इस फैक्ट्री में गोदाम की आड़ में नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। देखने में बिल्कुल असली दवाइयों जैसी पैकिंग। अगर ये दवा आपके पास आ जाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये दवा नकली है या असली। नकली दवाओं का ये जखीरा ब्रांड प्रोटेक्शन टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बरामद हुआ। छापेमारी करने आया दल भी एक साथ इतनी नकली दवाइयां देख हैरान रह गया। इस रेड के दौरान भारी मात्रा में कफ और बुखार के सिरप के अलावा नकली कॉस्मेटिक के सामान भी बरामद हुए। बरामद नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक के सामान का मौजूदा बाजार मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा आंका गया है। पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि आखिर इन दवाइयों की आपूर्ति कहां-कहां हुई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो देश में इस पर अब सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। कांग्रेस कह रही है कि ना तो हाउडी मोदी कार्यक्रम का फायदा हुआ, ना ही नमस्ते ट्रंप का। राहुल गांधी ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगातार सरकार पर तंज कस रही है। ये तो बोले कि पंडित नेहरू की वजह से टैरिफ लगाया। पंडित नेहरू उनको सोने नहीं देते हैं। आज ये लोग पंडित नेहरू जी के बदौलत जी रहे हैं और सत्ता में बैठे, ये भूलना नहीं चाहिए। इधर लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है और देशहित में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। और अब हर किसी के लिए बेहद अहम खबर। ये खबर बैंक में खाता धारकों से जुड़ी हुई है। सरकारी बैंकों ने बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस ना रखने वालों पर जुर्माने से मोटी रकम कमाई है। देखिए, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर 5 साल में बैंक ने करीब 9,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये पैसे न्यूनतम औसत मासिक शेष यानी कि बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण ग्राहकों से वसूले गए हैं। इस वसूली में सबसे आगे इंडियन बैंक है, जिसने 1,828 करोड़ रुपए वसूले। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए जुर्माने के जरिए कमाए हैं।
जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1531 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल कर तीसरे नंबर पर जगह बनाई है। इसीलिए बैंक में अगर खाता है तो उसमें मिनिमम बैलेंस जरूर रखना चाहिए ताकि जुर्माना देने से आप बचे रहें। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। वहीं विपक्ष लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि दलित आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद कोई भी स्कूल अब मर्ज नहीं होगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। प्री प्राइमरी में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर एक शिक्षक के मानक को फॉलो करते हुए पेयरिंग व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में इसको मेंशन किया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पेयरिंग से शिक्षकों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बलून राइड्स की शुरुआत होने जा रही है। 2 महीने में बलून राइड शुरू हो जाएगी। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स में हॉट बलून राइड इसके प्रमुख स्थल होंगे। निजी एजेंसी को दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में हॉट बलून राइड की शुरुआत जल्द होने जा रही है। अगले 2 महीने में यह शुरू हो जाएगी। यमुना और कॉमनवेल्थ कॉम्प्लेक्स में इसकी शुरुआत होगी। निजी कंपनी को इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। बात मध्य प्रदेश की, जहां छतरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको भावुक कर देगी। वीडियो छतरपुर के खेरी गांव का है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को पीठ पर बांधा और चल दिए नदी पार करने, क्योंकि स्कूल का टाइम जो हो गया है। क्या करे, यही मजबूरी है। पिता के कंधों पर सवार होकर बच्चे स्कूल जाते दिखे। वो तो भला हो इस व्यक्ति का जिसने बैग पकड़ लिया, नहीं तो बच्चों के साथ उनके बैग भी उठाने पड़ते। इस पिता को देखिए, देश का ये नागरिक अपने बच्चों को कैसे जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करा रहा है। कोई बीमार हुआ तो भी उसको ऐसे ही अस्पताल जाना होगा, क्योंकि रास्ता तो यही है। ये मुसीबत ना हर 5 साल में वोट मांगने वाले नेताओं को दिखती है और ना ही प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को दिखती, तो सालों से हर दिन करीब 200 लोगों को इस तरह नदी पार ना करनी पड़ती। बढ़ते तापमान के बीच पुर्तगाल के जंगल आग से धधक रहे हैं। बेकाबू आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की करीब 3000 कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं दमकल की 1000 गाड़ियों और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बताया गया कि तेज हवा की वजह से ये आग और तेजी से फैली और आसपास के गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ लोग खुद ही आग को बुझाने में जुट गए हैं। आग की वजह से आसपास के इलाकों में धुआं भर गया, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। चेस का वर्ल्ड कप जीतकर भारत की दिव्या देशमुख वतन वापस लौट आई हैं। चैंपियन बेटी के स्वागत के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की धूम के बीच हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए, सिर पर गुलाब के फूलों का ताज सजाए दिव्या देशमुख जैसे ही नागपुर एयरपोर्ट से बाहर आई, हजारों फैंस विश्व विजेता की एक झलक के लिए बेताब दिखे। किसी के हाथ में चैंपियन दिव्या के पोस्टर थे तो कोई स्वागत के लिए फूल लेकर पहुंचा था। चेस के लिए इस प्यार और आदर को देखकर चैंपियन का चेहरा खुशी से और चमक उठा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने सारे लोग आए हैं। मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन को और मेरी पूरी फैमिली को एंड मेरे फर्स्ट कोच राहुल जोशी सर को। 19 साल की दिव्या देशमुख ने अपने से डबल उम्र की कोनेरू हम्पी को हराकर चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इस कामयाबी के जश्न में एयरपोर्ट से घर तक ओपन जीप में विजय यात्रा भी निकाली गई। अमेरिका जिस फाइटर विमान को अपनी शान समझता है, वो उसकी पोल अब खुलती जा रही है। कैलिफोर्निया में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट कैलिफोर्निया के नौसेना एयर स्टेशन के पास गिर गया और धू-धू कर जलने लगा। ये क्रैश किसी युद्ध के दौरान नहीं हुआ, बल्कि ट्रेनिंग के वक्त धोखा दे दिया।
इसी विमान का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35 न सिर्फ कई जगह मात खा चुका है बल्कि आसमान में धोखा भी दे रहा है। कैलिफोर्निया में हुए हादसे में प्लेन गिरकर बर्बाद हो गया, लेकिन पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। इससे पहले यही एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी की वजह से केरल में लैंड किया था, जिसकी विदाई कई दिनों बाद हो पाई। ओडिशा के संबलपुर से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्कूटी पर 7 लड़के घूम रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 21,500 रुपए का चालान कर दिया। कोई दाएं लटका है, कोई बाएं। जिस स्कूटी पर 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती, उस पर 7 लड़के बैठे हुए हैं, जिनमें से 6 नाबालिग हैं। ये वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है, जब एक स्कूटी पर 7 लड़के बैठकर तेज रफ्तार में हंगामा करते हुए जा रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, धनुपाली पुलिस ने स्कूटी की तलाश शुरू कर दी। 1 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी का पता लगा लिया और न सिर्फ 21,500 रुपए का चालान काटा, बल्कि स्कूटी भी जब्त कर ली। अब आपको पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन के बारे में बताते हैं। देखिए, हर दिन हो रही बारिश ने इन दिनों पहाड़ों को काफी कमजोर कर दिया है। अब वही कमजोर पहाड़ एक एक कर लगातार गिर भी रहे हैं। ऐसा ही एक पहाड़ का हिस्सा सिक्किम में गिरा। यह इस सीजन के सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड में से एक था। एक ऐसा लैंडस्लाइड जिसने पूरे देश को डराया। नॉर्थ सिक्किम में हुई इस लैंडस्लाइड के दौरान कुदरत की दहाड़ सुनाई दी। हजारों टन पत्थर के नीचे आने के बाद का मंजर लोगों को डरा रहा था। किस्मत से इस लैंडस्लाइड से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। रास्ते भी चलते रहे, किसी की जान भी नहीं गई। लेकिन पहाड़ों का यूं दरकना बता रहा है कि अभी ऊंचे इलाकों में कुदरत का खतरा बाकी है। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ के रास्ते में पत्थर आया तो हिमाचल के चंबा में बाइक चला रहा एक युवक बाहुबली बन गया। उसने रास्ता क्लियर होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर ही उस मुश्किल रास्ते को पार करने लगा। पत्थरों से भरे रास्ते में उसने बाइक को कंधे पर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बाइक के बोझ से इस बाहुबली का कंधा भी झुक गया था। बाइक लेकर वो पत्थरों को पार करता गया। एक बार को तो उसने नीचे पैर रखने के लिए खुद को थोड़ा और झुकाया। साथ वाले व्यक्ति ने सहारा दिया। ऐसा लगा बाइक गिर जाएगी, लेकिन बाहुबली ने वो मुश्किल भी पार कर ली। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं को भी इस वक्त काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में पहाड़ गिरे तो केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग बंद हो गया। केदारनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालु इस लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों के बीच फंस गए। मंदिर तक पैदल जाने वाले रास्ते में पहाड़ का हिस्सा टूटा। गौरीकुंड, शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच भूस्खलन होने के बाद आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया। हालांकि समय रहते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया। बताया गया है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घंटों तक मंदिर जाने वाला रास्ता बंद रहा। देखिए, इस वक्त देश में पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए काफी बुरा हाल है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 नेशनल हाईवे, 6 स्टेट हाईवे समेत मिलाकर कुल 180 सड़कें ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं। इस सीजन में उत्तराखंड में कुल नुकसान की बात करें तो लगभग 500 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल की बात की जाए तो आज की तारीख में छोटी बड़ी मिलाकर जो कुल घटनाएं हैं, 31 सड़कें बंद होने की हैं। इस बारिश वाले सीजन में हिमाचल को 1600 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। तो आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पहाड़ों में जाना अभी भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया। दोनों पक्षों में विवाद किस बात को लेकर हुआ, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। कुछ लोग गली में खड़े होकर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपनी छतों से पत्थर फेंक रहे थे। पथराव में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बिहार के नगरी हाल्ट में आरपीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर 2 रीलबाजों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रील बनाने के लिए आरोपी यात्रियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए थे।
यही वो वीडियो है जिसने इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए कैसे हाथ में छड़ी लिए युवा रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। रील बनाने के लिए कैमरा ऑन है। अब इनको सही वक्त का इंतजार है। जैसे ही ट्रेन का आखिरी कोच आया, वैसे ही छड़ी लिए खड़े युवा ने कोच के दरवाजे पर खड़े पैसेंजर को दे मारा। वीडियो बनाने के बाद रीलबाज का चेहरा खिलखिला उठा। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए, मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया, क्योंकि वायरल वीडियो के बाद आरपीएफ ने इन्हें ढूंढ जो निकाला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बिजली का तार तोड़ने का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। गांव के दबंग ने परिवार के साथ युवक पर हमला बोल दिया और बेरहमी से उसको पीटा। हाथों में लोहे का फावड़ा लेकर युवक पर परिवार टूट पड़ा। दे दनादन पति पत्नी और बेटा मिलकर युवक को मारते दिखे। गुस्सा ऐसा कि बीच बचाव के लिए लोग ना आते तो परिवार सीधे ही युवक के सिर पर दे मारता। गांव के ही शख्स ने एक फावड़ा छीना तो युवक अंदर जाकर दूसरा उठा लाया। वो तो भला हो इस व्यक्ति का जिसने किसी तरह इस आक्रोशित युवक को फावड़ा आगे ले जाने से रोक लिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। शिकायत होने के बाद वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी है। पंजाब के जालंधर में 18 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। कुछ लड़कों ने घेर कर लड़के को चाकू मारा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि पार्क के बगल वाली सड़क पर लड़कों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़के मिलकर 18 साल के राहुल को पीटते हुए नजर आए और तभी एक लड़के ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि ये लड़के राहुल के दोस्त को भी पीट रहे थे। तभी चाकू लगने से घायल हुआ राहुल जमीन पर गिर गया। हालांकि कुछ देर बाद राहुल खड़ा हुआ, बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बाइक सवार कुछ लड़के यहाँ पहुंचे और राहुल को उठाकर अस्पताल ले गए। राहुल बिहार के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और परिवार के साथ जालंधर में रहता था। हत्या किस वजह से हुई, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। अगर आप भी पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने एनजीटी के दिशा निर्देशों पर मसूरी आने वाले पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। मसूरी आने से पहले अब पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओटीपी आधारित होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों को ये ओटीपी मेल पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का मकसद अनियंत्रित भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। यही नहीं, इससे शहर के ट्रैफिक की वास्तविक रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा सभी एंट्री गेट पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए जाएंगे और चेक पॉइंट भी तैयार किए जाएंगे। मसूरी में हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटकों को वहां पर वो पहुंचते हैं, उनकी आमद होती है। खास तौर पर पर्यटन सीजन में पर्यटकों का भारी हुजूम आता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। बात करेंगे झारखंड की, जहां पर रामगढ़ में मिलावटी दूध के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने हाईवे पर नकली दूध के टैंकर को पकड़ा और ऑन द स्पॉट एक्शन भी ले लिया। पहले दूध में दवाई डालकर जांच की गई। मिलावट मिलते ही टैंकर पर हथौड़ा चला। और आपकी सेहत से खिलवाड़ की कोशिश करने वालों का हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया गया। 30,000 लीटर मिलावटी दूध लेकर ये टैंकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहा था। रास्ते में रामगढ़ के पास खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि टैंकर से हजारों लीटर दूध निकालकर केमिकल और पानी मिलाया जा रहा था। यह अवैध कारोबार काफी दिन से चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत फैली हुई है। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। साजिश ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यही वो कबूतर है जो पिछले कई दिनों दहशत बनकर मुजफ्फरनगर के आसमान में उड़ रहे थे। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बनाने के लिए कबूतर में लाल और हरी लाइट लगाकर रात में उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक शोएब और शाकिब नाम के दोनों आरोपी मजाक के लिए इस हरकत को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 लाल और हरी लाइट बरामद की है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इसमें झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ओलंपिक की रेस से लगभग बाहर हो गई। ओलंपिक में 6 क्रिकेट टीमें भी हिस्सा ले पाएंगी। 2028 के ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट होना है। एशिया से एक ही टीम को ओलंपिक गेम्स में मौका मिलेगा। एशिया से भारतीय क्रिकेट टीम ओलंपिक में खेलेगी और इसकी वजह यह है कि इंडियन टीम T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है।
पाकिस्तान की टीम T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने 2027 तक भारत को रैंकिंग में पीछे कर दिया तो वो अंदर आ सकता है, हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मेजबान अमेरिका को सीधा एंट्री मिलने की भी खबरें हैं। ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका की टीम ओलंपिक में खेलेगी। बात बिहार की, जहां पर जब से कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना है तब से ही लोगों ने व्यवस्था का मजाक बनाना भी शुरू कर दिया है और अब तो आईफोन के बेटे सैमसंग का भी आवास प्रमाण पत्र बन गया है। आवेदक का नाम सैमसंग है, आवेदक के पिता का नाम आईफोन और आवेदक की मां का नाम स्मार्टफोन है। जहां आवेदक की तस्वीर लगी होती है वहां एक मोबाइल फोन की तस्वीर लगी है। पेशे की जगह लिखा गया है मोबाइल फोन सरकारी सेवा में तैनात है। ये ऑनलाइन आवेदन बिहार के जहानाबाद में हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि अब अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो मामले की जांच शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। यूपी के उन्नाव से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक गांव में इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए जितनी पूरे गांव की आबादी भी नहीं है। मामला हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर का है। इस गांव की आबादी 5200 है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जन्म और मृत्यु को मिलाकर करीब 6000 प्रमाण पत्र जारी हो गए। इसी तरह का मामला नवाबगंज की मकूर ग्राम पंचायत का है, जहां सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिले के अधिकारियों ने ये आंकड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय को इस पर संदेह हुआ तो डीएम को चिट्ठी लिखकर गड़बड़ी की बात कही गई, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी किए। अब डीपीआरओ ने दोनों पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगर आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी हुए तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।